बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की और हमारे घरों में मोस्टली बच्चों के लिए बनाई जाने वाली ये बहुत ही मशहूर रेसिपी है। आज मैं आपको फ्रेंच टोस्ट बनाने की रेसिपी बताऊंगी। आमतौर पे यही होता है कि हम 2 अंडे फेंटते हैं और जल्दी से उसमें दूध डालते हैं और चीनी डाल के हम अपने बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट तैयार कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस तरह बताऊँगी कि अगर आपके घर में मेहमान आ जाएँ तो आप इस फ्रेंच टोस्ट को उनको एज ए डिश भी आप उन्हें पेश कर सकते हैं। ये इतने अच्छे और इतने मज़ेदार होंगे। आप इसे जब बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सबसे पहले मैंने इसके लिए ये 6 मैंने ये तो डबल रोटी के पीस ले लिए हैं। इसके भी मैं किनारे काटूंगी। इसके साथ ही ये 3 खाने के चमचे चीनी है जिसे मैंने बारीक पीस लिया है। ये 2 अंडे हैं, बल्कि मैंने ये 3 अंडे लेने, ये 2 अंडे रखे हुए यहाँ पर। इसके साथ ही ये तकरीबन एक प्याली से कम ये दूध है और ये तकरीबन 3 खाने के चमचे ये इसमें ये फ्रेश क्रीम है और ये तेल है और ये मक्खन है। तेल मैंने इसलिए इस्तेमाल करूँगी, वैसे मैंने मक्खन में ही बनाने हैं लेकिन मैं तेल इसलिए डालूँगी ज़रा सा कि अगर आप तेल के बगैर मक्खन यूज़ करें तो तेल जो मक्खन है वो ज़रा जल्दी जल जाता है। इसके साथ ही ये दालचीनी का पाउडर है, ये मैं सारा नहीं यूज़ करूँगी, सिर्फ मैं इसमें से 1 या 2 चुटकी डालूँगी। इसके साथ ही ये छोटी इलायची जिसे मैंने खुद ही बारीक पीस के, ये देखिए इसमें छिलके भी आ रहे हैं, इसमें से बस ये दो चुटकी मैं डालूँगी। इसमें इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। इसके साथ ही ये देखिए ये चॉकलेट सिरप भी है और ये मेपल सिरप भी है। आप जो चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर ना भी यूज़ करना चाहें तो आप ना यूज़ करें। ये लास्ट में सिर्फ थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। ये अब जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। सबसे पहले मैं ये ब्रेड के किनारे काट लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सबसे पहले मैं ब्रेड के किनारे काटती हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने 2-2 करके इसके सारे किनारे काट लिए। आप चाहें तो आप किनारों के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ये कि ज़रा मेरे बच्चों को ये किनारे पसंद नहीं है, इस वजह से ये मैं इन्हें निकाल दूंगी। और आप ये देखिए ये जो किनारे निकले इन्हें आप सुखा के ब्रेड क्रम्ब भी बना सकते हैं कि आप इन्हें थोड़ी देर धूप में रखें, उसके बाद आप इन्हें ग्राइंड करके और इन्हें शीशी में भर के रख लें तो ये बहुत अरसे तक काम आते हैं। और इसके ये भी हो सकता है कि आप इसे भिगोएं और सुबह चिड़ियों को डाल दें, वो भी बहुत शौक़ से खाती हैं। और ये देखिए ये मैंने ये सारे ये तकरीबन ये 6 मैंने काट लिए। अब मैं जैसे आगे आगे जैसे जैसे इसका प्रोसेस होता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। मैं ज़रा ये पहले ये चीज़ें समेट दूँ, ये ब्रेड के ये जो किनारे हैं इन्हें समेट दूँ। ये मैं ये अपनी रेसिपी बनाने का आगाज़ करती हूँ और ज़रा जल्दी जल्दी बनाती हूँ। इसमें मैं सबसे पहले ये अंडे हैं ये मैं डालूँगी, लेकिन आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि हर अंडे को अलग तोड़ना है। कभी सारे अंडे एक साथ ना तोड़ें, क्योंकि अगर वो ख़राब हों तो फिर उनकी ये देखिए ये सही है। ये मैं सारे अंडे ये पहले तोड़ लूँ। ये इसे जल्दी समेट लेना है, क्योंकि अगर एक अंडा भी ख़राब हो तो ये सारा का सारा जो अंडों का मेज़ा होता है ये ख़राब हो जाता है, इसलिए केयर करनी चाहिए। ये डाल के पहले मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। ये देखिए ये पहले से अच्छी तरह थोड़ा सा अंडों को फेंट लें। इसके साथ ही मैं ये इसमें सबसे पहले ये 3 खाने के चमचे, पूरे 3 खाने के चमचे हैं, क्योंकि मैंने ये मैयर करके ही रखे थे कि ये मुझे उस वक्त परेशानी ना। और मैंने पीस रही थी चीनी, क्योंकि अगर आप वैसे ही डाल दें तो चीनी घुल तो जाती है, लेकिन अक्सर ये होता है कि वो थोड़ी बहुत मुँह में आती है। इसके साथ ही मैं इसमें ये क्रीम है, ये भी 3 ही चमचे हैं खाने के। तकरीबन आप समझें ये 50 ग्राम है, क्योंकि ये 200 ग्राम का पैकेट होता है, तो मैंने सिर्फ इसमें से थोड़ा सा तकरीबन 3 चमचे खाने के निकाल लिए थे। इसके साथ में इसमें ये दूध है, ये तकरीबन ये भी है, ये देखें ये तकरीबन ये 1 पैरी से ज़रा सा कम है। और ये मैंने फ्रेश दूध लिया है। ये इसके साथ ही इसमें मैं ये देखिए मैं बल्कि चमचा नहीं यूज़ करती, मैं अपनी चुटकी यूज़ करती हूँ। ये बस ये मेरा ख्याल है 1 ही काफ़ी है। और इसके साथ ही ये थोड़ी सी ये देखिए इसमें छिलके भी, क्योंकि मैंने खुद ही फ्रेश पीसी है, तो बस मैं इसमें ज़रा सा ये 1 चुटकी ही इसमें ये डालूँगी। मैं इसमें वनीला एसेंस भी यूज़ करना चाहती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया कि ये जो दालचीनी की जो खुशबू होती है वो बहुत तेज़ होती है, इसलिए इसकी ये अपनी ही ये काफ़ी है। ये ज़रा मैं इसे तकरीबन 2-3 मिनट अच्छी तरह फेंट लूँ ताकि ये सब चीज़ें इसमें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए मैं ये नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए इसे मैंने इसमें ये ज़्यादा बेहतर है
कि मैंने ये इसमें निकाल लिए, जितनी मुझे ज़रूरत होगी फिर मैं बाद में और ले लूँगी। ये देखिए, सबसे पहले इसे ये एक ब्रेड को रखने से पहले ये ज़रा थोड़ा सा ये इसके अंदर इसको ये डाल लेंगे और उसके बाद इसे इस तरह ये वाला ये डिप कर देंगे और फिर इसको भी हम ऊपर से इसके ऊपर भी हम ये थोड़ा सा इसी इस तरह स्प्रेड कर देंगे ताकि ये वाला ये साइड भी ज़रा इसकी ये अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग जाए। और फिर हम ये सेकंड ब्रेड है इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे और ये फिर हम ये देखें इसको ये ऐसे और फिर ये ऐसे करके इसको दूसरी तरफ से भी स्प्रेड कर देंगे। एक एक करके हम बनाएंगे, नहीं तो फिर ये डबल रोटी बहुत नरम हो जाए तो इसे उठाना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, अब इसे ये मैंने वहाँ पे फ्राई पैन रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती जाऊँगी साथ साथ। ये कोशिश ये करने की ये इसके अंदर जज्ब हो जाए, लेकिन ये इसको मैं इसे जितना बचा इसे वापस इसमें डाल दूँगी। ये अब मैं पहले इसे तैयार करूँगी, उसके बाद मैं दूसरा बनाऊँगी, क्योंकि ये होता है कि जब आप एक साथ सारा बना लें तो वो ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है और उसे उठाना मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको जब ये फ्राई पैन में डालती हूँ फिर दिखाती हूँ कि इसे बनाना किस तरह है। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसमें ये तेल है, थोड़ा सा मैं इसमें ये तेल डालूँगी। उसकी मैंने इसे फ्राई से मक्खन में ही करना है, लेकिन ये इसलिए डालूँगी कि अगर मैं खाली मक्खन पहले डाल दूँगी तो उससे ये होगा कि मक्खन जल जाएगा। ये देखिए, इससे पहले ये और इसकी आंच बहुत ही स्लो रखनी है कि ये हल्की आंच पे ये टोस्ट फ्राई होंगे। और इसके साथ ही मैं अब इसमें ये मक्खन है ये मैं इसमें डाल के इसे भी ये ऐसे ये देखिए इसे और इसके बाद मैं ये जो दोनों ये ब्रेड है इसको मैं ये दोनों ही मैं उठा के और ये मैं इसके ऊपर ये ऐसे रख दूँगी। ये पहले थोड़ी देर ये 2 मिनट एक तरफ से 2-3 मिनट एक तरफ से पकाऊंगी फिर मैं, और लेकिन आंच इसकी इतनी स्लो होगी कि ब्रेड ये ना हो कि ब्रेड जो है वो जल जाए, इसलिए। और इसको ना छुपा के पकाना है, क्योंकि ये ऐसे ही होगा कि आप ये समझिए कि हम इसे दम दे रहे हैं, ये इस तरह पकेगा। ये देखिए, इसे मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे ये छुपा देती हूँ और ये बहुत मध्यम आंच पे ये रेडी होगा। जब तक ये रेडी होता है मैं अपना दूसरा वाला जो स्लाइस है वो रेडी करती हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे एक साथ तैयार कर लेती तो ये ब्रेड उठानी मुश्किल हो जाती है। और मैं क्योंकि इसे 2-2 करके बनाऊँगी, ये आम फ्रेंच टोस्ट की तरह नहीं है कि आप सिंगल पका रहे हैं, ये मैं डबल, और आप चाहें तो आप 3 टोस्ट भी करके इसे बना सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक किस्म की आपकी स्वीट डिश रेडी होगी। अब मैं ये देखिए, इसे पकते हुए 2 मिनट हो गए थे, मैंने इसे पलट दिया ताकि ये जल ना जाए, लेकिन ये कि इसकी आंच मैंने बहुत स्लो रखी है। अब ये देखिए ना, ये फूल रहा है। अगर मैं इसे जल्दी जल्दी पका दूँगी तो जो इसके दरमियान में जो अंडा है वो सारा कच्चा रहेगा, इसलिए ये ज़रूरी है कि बहुत इसको मध्यम आंच पे अब इसे मैं फिर थोड़ी देर के लिए छुपा के तकरीबन 1 मिनट, क्योंकि 2 मिनट मैंने उधर से लगाया था, और अब क्योंकि ये जो स्लाइस है वो अच्छा खासा गर्म है तो इसके लिए 1 या 1.5 मिनट ही काफ़ी होगा इसे पकने के लिए। लेकिन इसे भी छुपा के पकाना है ताकि ये इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाए। जब तक ये मेरा ये वाला रेडी होता है मैं अपना दूसरा स्लाइस तैयार करती हूँ। ये देखिए, ये मैं अपना दूसरा स्लाइस रेडी करती हूँ जब तक मेरा वो पक रहा है, क्योंकि इसे एक एक करके ही बनाना है कि ये ब्रेड अगर आप जल्दी जल्दी बना लेंगे तो ब्रेड सारी उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही मैं इस पर भी ये थोड़ा सा ये डाल दूँ। कंडीशन बनी, ये ध्यान रखना है कि ये अब इसको ज़रा सा ऐसे पकड़ के ना, ये पहले मैं ये देख लूँ ये भी हो गया है, इसको इसके ये थोड़े थोड़े आसपास से ये जो किनारे हैं इनको सेक दें ताकि ये भी कच्चे बाकी ना रहें। ये देखिए, ये उठा के ना है ज़रा मुश्किल काम, लेकिन ये कि आराम से थोड़ा सा किया जाएगा। आप 3 ब्रेड भी चाहें तो साथ लगा सकते हैं। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी होगा। अगर मैं ज़्यादा पकाऊंगी तो ये जल ही जाएगा। अब ये मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक रेडी हो गया है। मैं अब दूसरा डालती हूँ। उससे भी पहले, इसलिए इसमें भी पहले मैंने
देखिए ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला भी स्लाइस ये रेडी हो गया। ये देखिए ये फ्रेंच टोस्ट ये भी रेडी हो गया है। इसे मैंने बहुत हल्की आंच पे पकाया है। ये देखिए इसे मैं मैंने इसके ये देखिए किनारे भी हर तरफ से पका लिए। ये भी मैंने ये निकाल ली थी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप सिर्फ सिंपल अगर आप जैसे हम बनाते हैं घरों में, आप उस तरह भी आप ये बना सकते हैं कि इसमें ज़रा सा मैंने तेल डाला, ये थोड़ा सा इसमें तेल डाल दिया इसमें। इसके साथ ही ये देखें ये जो हम सिंपल है जैसे इसको खाली इस तरह हम ये डिप करके भी हम बना सकते हैं कि हम ना दूसरी तरह बनाएं। और इसे छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वो डबल था, इसलिए मैंने उसे छुपाया था कि ताकि वो दम में अंदर से भी पक जाए। और बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल यूज़ नहीं होता। इससे ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो फ्रेंच टोस्ट है वो घी वाला या ऑयल वाला हो जाता है और उसमें उसकी स्मेल। और मोस्टली कोशिश करें कि आप इसे मक्खन में ही बनाएं क्योंकि मक्खन से इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ये भी अभी इसकी आँच मैंने बहुत स्लो की हुई थी कि ताकि वो पक जाए। ये ज़रा आप थोड़ी मीडियम आँच पर बना सकते हैं। लेकिन ये कि ये इस तरह ये भी रेडी हो जाएंगे। और ये देखिए ये भी रेडी इस तरह कर आहिस्ता आहिस्ता करके आप ये भी इस तरह अपने ये एक एक करके भी टोस्ट आप ये सीख सकते हैं। ये देखिए इसको भी आप हल्की आंच पे आप इसे ये मेरा ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा ये रेडी हो गया है। अब मैं ये इस पर ज़रा थोड़ा सा आपको काट के और चॉकलेट सिरप डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरे दोनों तरह के स्लाइस ये रेडी हो गए। ये सिंगल में और ये डबल में। इन्हें आप जिस शेप में चाहें आप काट लें। आप तिकोन काट लें, आप इसे इस तरह ये तिकोन शेप में काट लें। ये चाहें तो आप इसे ये चकोर शेप में भी आप काट सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप इसे। ये देखिए ये मैंने 4 उसमें काट दिया है। ये मैंने त्रिकोण शेप में काट लिए। ये अब इसके ऊपर मैं जो आपका दिल चाहे आप उसे स्प्रेड कर सकते हैं। मैंने ये देखिए मैं इस पर ये थोड़ा सा सिर्फ एक छोटे हिस्सों पे भी ये चॉकलेट ये सिरप है। ये देखिए ये इसको ज़रा सा ये करके इस पर ये ज़रा सा आप इस ज़रा सा इस पर ये स्प्रेड कर दें। ये ज़रा थोड़ा देखने में अच्छा और प्यारा लगेगा। और इसमें ये मेपल सिरप भी पड़ा है लेकिन मैं वो नहीं डालूँगी। ये जिसका दिल चाहेगा वो इसमें डाल लेगा। और ये देखिए ये बस ये बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इस पर वो भी हनी भी डाल सकते हैं, शहद। ये देखिए ये दूसरा सिरप भी पड़ा हुआ है लेकिन ये मैं नहीं डालूँगी कि ये जिसने डालना होगा वो ख़ुद डाल लेगा। और आप ये सर्दियाँ आ रही हैं, इसमें ये आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के खिलाएं क्योंकि इसमें अंडा है, इसमें क्रीम है और जो आपको पता है दालचीनी वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसे आप सर्दियों में क्योंकि अब अक्टूबर शुरू हो गया है तो आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं और उन्हें बना के खिलाएं। और आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे मैंने ये सिंगल भी इसलिए बनाया कि अगर आप डबल ना बनाना चाहें तो आप सिंगल भी बना सकते हैं। और अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरा चैनल पसंद आए तो उसको लाइक करें, दिल चाहे तो सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह तो फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अगर मामा का चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अल्लाह हाफिज़।